नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो दलितों के मसीहा महान युग पुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज़ादी के आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर भीमराव अम्बेडकर जी का मकसद क्या था। भीमराव अम्बेडकर जी का मकसद वही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना, या फिर महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे ताकि ब्रिटिश हुकूमत में हिंदुस्तानियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। और इस ऐतिहासिक क्रम पर नज़र डालें तो पता चला कि भीमराव अम्बेडकर जी की मांग भी ऐसी ही थी। वह पहले अपने समुदाय की भलाई चाहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आज़ादी नहीं तो उसके लिए देश की आज़ादी की कोई मायने नहीं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे, जिन्हें जातीय व्यवस्था ने ऐसे कामों तक सीमित कर रखा था जो सम्मान की नज़र से नहीं देखे जाते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न और उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों को हवाला दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि हिंदू धर्म की जाति की व्यवस्था को खत्म किए बगैर ये मुमकिन नहीं है दलित समाज में सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों को हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों की दशा सुधारने व मांगों पर अड़े रहे। वही कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों का अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने में कुछ किया भी नहीं। और कांग्रेस का यह मानना था, जब आज़ादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है जो उनके जाने से खत्म हो जाएगी। दलितों के साथ ये भेदभाव सदियों से हो रहा है। भीमराव अम्बेडकर जी ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने की अपनी मुहिम जारी रखी और उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन ने शोषित वंचित तबके लोगों को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वही कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उनका दर्जा इस समय कैबिनेट के मिनिस्टर के बराबर था। भीमराव अम्बेडकर जी को श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। भीमराव अम्बेडकर जी ने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, श्रमिकों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित करवाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस हैसियत से ब्रिटिश हुकूमत से थे, उनका मानना था उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मिली हुई है। वह इसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका ये कहना था, पहले दलितों को अधिकार मिल जाए, उसके बाद ही उनके लिए किसी तरह की आज़ादी का कोई मतलब होगा। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में करो या मरो के नारे के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भीमराव अम्बेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे। अगर नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफ़ी खतरनाक होंगे। जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर तो रक्त शुद्धता को बड़ा हिमायती था और उसके समर्थक तो भारतीयों को एकदम गैर गुजरा समझते थे। यही वजह थी
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया था और उन्होंने कहा, सभी भारतीयों की देशभक्ति यही है कि वह अराजकता न फैलाएं। अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। वह अंग्रेजी कानून से सीमित आज़ादी के पक्षधर थे, जैसा कि कांग्रेस 1929 तक करती थी। कांग्रेस और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगें मान ली गई। इससे उसकी लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंच गई। वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रही, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था आज़ादी के बाद भी दलितों के साथ वही भेदभाव जारी रहेगा। इसीलिए वह कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज़ादी में भाग नहीं लिया था। मित्रों, ये है हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।